में काम है तो आप बल्क में बाय कर लें, किसी अच्छे सेलर से बाय कर लें जिस पे आपको कहते हैं ना वो कि जिस पे आपको ट्रस्ट वगैरह हो, आप उसे बाय करिएगा, फ्लो ना करवा लीजिएगा। उसके बाद आ जाती है आरडीपी वगैरह, ठीक है, वो फ्री में ही बन जाती है, उसको ज़्यादा बजट नहीं होता आरडीपी वगैरह का। और जो ब्राउज़र वगैरह होती हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि अभी आप ब्राउज़र ज़रा ले कौन सा रहे हैं, ठीक है, उसमें कितनी कॉस्ट आती है। ये भी सस्ते मिल जाते हैं और इसका मैं आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ बता दूंगी कि आप ट्रायल के साथ आप इस तरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड मैंने आपको चीज़ इस बताई थी कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप तो अच्छी बात है, अगर आपके पास है आप ट्रेंडी काम कर सकते हैं, वरना वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लैपटॉप कितने वाला ले रहे हैं। तो अगर आपने ये काम आगे चेक करना है, स्टार्ट करना है, तो मेन चीज़ आपके पास को कौन सी होनी चाहिए? वेबसाइट। वेबसाइट या तो आप खुद बना ली, उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना मुश्किल होता है, अगर मार्केट से बाई करनी है तो स्किप साइट की मैंने आपको जो प्राइस है वो बता दी है कि ये आपको पड़ेगी 10,000 से 20,000 के दरमियान। अब मार्केट में ये भी आपको 30,000 में भी सेल कर सकता है, 25,000 में भी सेल कर सकता है। मैंने आपको बता दी है जितने में मैं खुद उठाती हूँ, ठीक है। अब अभी मैं तो पे बनवा लेती हूँ, मुझे बनानी आती हैं, मतलब गूगल एडसेंस का अप्रूवल वगैरह लेना आता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉक्सी चाहिए होगी, वो आपकी 5,000 की पड़ जाएगी। लाइक टोटल आपका मिनिमम से मिनिमम जो बजट है यहाँ पे जो लगेगा, मिनिमम बजट जो आपका लगेगा वो 20 के आपके पास होना चाहिए, देन आप ये वाला वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे यही सुनते बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि अभी हमने आपके साथ ही काम करना है पार्टनरशिप पे, अभी हमने आपके साथ ही काम करना है पार्टनरशिप पे। तो देखें मेरे पास भी मतलब जितनी होती है मेरी कैपेसिटी आप कह लें, या तो मैं उतने लोगों से काम करवाती हूँ, मैं सारे लोगों से काम नहीं करवा सकती। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में से ये बता दिया। कोच वाले आपको नहीं ना बताते कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो तो कहते हैं भाई तो हमारा बहुत शुरू कमाना शुरू कर दो। कमाई है इसमें बहुत अच्छा, आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट इसमें बहुत है, डॉलर आप इनमें बहुत ज़्यादा छाप सकते हैं, बट मिनिमम जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो इतनी होनी चाहिए कि आपने बाय करना है, आपने वेबसाइट बाय करनी है, ठीक है, आपने प्रॉक्सी वगैरह बाय करनी है। तो भी हम चलते हैं आप, और मैं आपको देन आगे सिखाती हूँ कि हम काम किस तरह करेंगे, ठीक है, हम काम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमें वेबसाइट वगैरह होती है, वेबसाइट अगर आपने परचेज कर लिया, देन हमारे पास एक आरडीपी या वीपीएस होना चाहिए, वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आरडीपी और वीपीएस में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। आरडीपी और वीपीएस के मैं बता भी देती हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है। सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपको 2 टाइप्स की आरडीपी या वीपीएस कह लें, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की, ठीक है। उनमें से जो एक होगा, एक ऐसी टाइप होगी जो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। आप उसको बनाएंगे खुद, ठीक है। से आप उसको खुद बनाएंगे, ठीक है। सेकंड जो होता है आप बना बनाया परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही बनाना सिखाऊंगी। जिस तरह का मेथड मैं आपको बता रही हूँ, मार्केट में इस तरह का मेथड आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आरडीपी महंगी नहीं बनती, बहुत आप इसको इजीली बना सकते हैं। आरडीपी और वीपीएस होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। लाइक वीपीएस का मतलब ये होता है, आप बैठे नाभे में, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक पीसी बाय करेंगे जो यूके का होगा या यूएस का होगा। लाइक मैं आपको समझा देती हूँ। जिस तरह हम होम रेंट पे बाय करते हैं, ठीक है, हम होम बाय करते हैं ना रेंट वगैरह पे, ठीक है, या हम कोई फ्लैग वगैरह बाय करते हैं रेंट पे, ठीक है। सेम लाइक दैट आप एक कंप्यूटर बाय करते हो, आप एक पीसी लैपटॉप बाय करते हो, ठीक है, बाय आप कहाँ पे करते हो? यूके यूएस वगैरह से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बीबीएस। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आगे जाके आपको मैं समझाती भी हूँ कि किस तरह आप बाय कर सकते हैं, आप खुद किस तरह बना सकते हैं, ठीक है, वो मैं सारा कुछ आपको आगे चल गाइड करती हूँ। लेकिन मैंने आपको समझा दिया बीपीएस मतलब आसानी से आपको समझा रही हूँ कि आप एक पीसी या लैपटॉप को रेंट पे लेंगे, किधर से? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिनलैंड, जहाँ का मर्जी आपने लेना है। बैठे आप पाकिस्तान में होंगे, जब आप उस पीसी पे लॉगिन करोगे, आपका सारी का सारा कंट्रोल उधर का होगा। आप ये समझ लो कि आप उधर बैठ के सारी चीजें कर रहे हो, आपका आईपी वगैरह भी उधर का ही आएगा, ठीक है।
अब ये आरटीपी बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, आपने खुद कैसे बनानी है ठीक है वो भी सिखा देती हूँ, आपने बाय कैसे करनी है वो भी बता दूंगी, आप किधर किधर से बाय कर सकते हैं। बीपीएस वगैरह आप लाइक बना नया आप सिस्टम काम पे बाय कर सकते हैं, और आप खुद कैसे बना सकते हैं ये मैं सारा कुछ आपको सिखाऊंगी। मैं लाइक ये नाम भी और भी चीज़ें बता देती हूँ। फर्ज करने अगर आपके लैपटॉप की जो रैम है ठीक है, वो है रैम रोम है फर्ज कर ले 8 और 256 है ठीक है, 8 और 256 है। बट अगर आप बीपीएस बाय करोगे ना तो उसमें आप इस तरह बाय कर सकते हो कि भैया 16 GB रैम हो मेरे पास ठीक है, और 1 TB एसएसडी हो ठीक है। फिर आप सिस्टम जब इधर आप लॉगिन करके आप उसको चलाते हो तो उसकी फिर जो रैम रोम होती है वो ये होती है ठीक है, उसकी स्पीड भी हाई होगी, सारा कुछ होगा, और उसके में आईपी जो ड्रेस आ रहा होगा वो जितनी भी आपने बाई की होगी, लाइक आपने यूके की बाई की यूके का आ रहा होगा, आपने यूएस की बाई की तो यूएस का आ रहा होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड करते होगे, सिंपल मीनिंग में आपको बता देती हूँ। मैं बेसिक से लेके इसलिए आपको चल रही हूँ, बहुत सारे लोग न्यू होंगे, उनको किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की समझ नहीं होगी ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए मैं बेसिक बेसिक चीज़ों को भी क्लियर कर रही हूँ ताकि एवरी पर्सन को समझ लग जाए। डीपीएस क्या होता है, सिंपल वर्ड में मैंने बता दिया। आप एक पीसी या लैपटॉप रेंट पे लेते हो यूके यूएस लाइक यूरोपीय कंट्रीज के ठीक है, जहाँ पे हमने काम वगैरह करना होता है। इधर आप मोबाइल वगैरह के काम बना सकते हो, आप अमेजोन पेपाल अकाउंट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो ठीक है, सिंपल मैनी में। उसकी रैम कितनी होगी, हार्ड कितनी होगी, ये सारा कुछ आप डिसाइड कर सकते हो। मैं अभी 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 चल रही आपको बनाना भी सिखाती हूँ कि आरडीपी आप खुद कैसे बना सकते हैं, आरडीपी इन्हें आप परचेज कैसे कर सकते हैं, वीपीएस वगैरह ये सारा कुछ मैं आपको और के डिटेल में समझा देती हूँ। तभी हम आपको सिखाने लगे नहीं, मैं आपको सिखाने लगी हूँ लाइक आप आरडीपी वगैरह खुद कैसे बना सकते हैं ठीक है। गोल ओपन की मदद से गोलोग लिंक ब्राउजर होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ भी किया होगा। इसका मेन यूज करने का मकसद ये है कि इसकी ना ऐप भी होती है, लाइक आप एप्पल और एंड्रॉयड आप दोनों मोबाइल्स में इसकी ऐप डाउनलोड करके आप मोबाइल में चला सकते हैं ठीक है। ये कॉल लोगों की वेबसाइट होती है, 7 डेज आपको फ्री में ट्राई मिल जाएगा ठीक है। आपको इसको पेड बाय करने की जरूरत नहीं होती, 7 डेज फ्री ट्रायल यूज करें एंड देन आप इसको ईमेल पे अपना रखिएगा जी। जैसे ही आपने इसको गूगल के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है और फिर आपने इसको डाउनलोड कर देना है। 7 डेज के लिए ये आपको फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करता है ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गो लोबिंग का ब्राउजर आपने लैपटॉप पीसी में डाउनलोड कर लेना, इसकी एप्लीकेशन भी होती है, आप मोबाइल वगैरह में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। बहुत ईजी इसका यूज़ है, इसीलिए मैं आपको इसी का ही समझा रही हूँ ठीक है। बहुत ईजी है ये जैसे ही डाउनलोड होता है देन मैं आपको आपने समझा, जैसे ही वो लोग डाउनलोड हो जाए आपने उसको इंस्टॉल करना है, देन वो आपसे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ठीक है। आपने क्लियर न्यू अकाउंट कर देना है एंड आपने कह देना यस मैंने प्रॉक्सी वगैरह यूज़ की हुई है, थ्रू इस तरह टू सिंपल सिंपल सी आंसर्स वगैरह पूछेगा ठीक है। तो आपने उसको बता देना है कि भाईजान हम ये बस ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह करते हैं, ये उसका इंटरफेस होता है ठीक है। 7 डेज का आपको फ्री में ट्रायल देगा, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेगा, आप 7 डेज के लिए इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। देन आपने इसको पे करना है, आप पे कर दें, अदरवाइज आप इसको रिमूव करके हमने ईमेल पे बना लें ठीक है। ये जो पहले से सारी जो आपकी प्रोफाइल्स बनी होगी आपने इनको 1 बाय 1 करके डिलीट कर देना है। ये जिस तरह मैंने इनको डिलीट कर दिया, ए टू जी आज मैं चीज़ आपको समझा रही हूँ ताकि इजीली आपको समझा सकूँ। यहाँ पे जाके जिस तरह ये देखिए मैं एक आपको न्यू प्रोफाइल बना कर दिखाती हूँ, किस तरह प्रोफाइल बनी, आपने इसको कर देना डिलीट। हमने अभी किधर जाना है, हमने अभी जाना है, आप ऊपर देखें ऐड प्रोफाइल पे, आपने ऐड प्रोफाइल पे जाना है ठीक है। यहाँ पे आपने को लोबिंग की प्रोक्सी लगानी है या अपनी प्रोक्सी लगानी है, आप कहना मेरी मेरी अपनी प्रोक्सी है मैं वो ही लगाऊंगी ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो यहाँ पे चलिए हम पहले अपनी प्रोक्सी बाय कर लेते हैं ठीक है। आपने किसी भी अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना, यहाँ पे आपने लिखना है प्रोक्सी सेलर ठीक है। बहुत सस्ती प्रोक्सी है जिसे आप आरडीपी बना सकते हो, आरडीपी तरह के एक सेटअप बना सकते हो ठीक है। आपने क्या क्रोम पे आके लिखना है प्रॉक्सी सेलर ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे बहुत सस्ती 200-300 रुपए में आपको प्रॉक्सी मिल जाएगी, 200-300। ये 922 प्रॉक्सी है, ये हम मैच पावर वगैरह में यूज़ करेंगे। नीचे वाली वेबसाइट ऊपर आपको लिखा ये शो हो रहा होगा प्रॉक्सी सेलर, आपने इधर जाना है ठीक है। इधर से ही आपने बाई करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अपनी इधर से बाई कर लेना है ठीक है। बहुत सस्ती आपको प्रॉक्सी मिल जाएगी, जस्ट 200 या 300 रुपए में आपको प्रॉक्सी मिल जाती है। और 200-300 रुपए आई थिंक हर एक बंदे के पास ही हो सकती है, स्टूडेंट के पास हो सकती है। ये जो 922 प्रॉक्सी है ना,
इसको बाय नहीं करना, इसको बाद में बाय करती हूँ। मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह बाय करना है, ये जब हम एच पावर में जाएंगे। अभी इस तरह का आपके आगे इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देखेंगे, इनके पास हर कंट्री की आपको आईपी मिल जाएगी, ठीक है। आपने यूके की बाय करनी है, फ्रांस की करनी है, जर्मनी की करनी है, इटली की करनी है, फिनलैंड की करनी है, या एशिया में आपने इंडिया की करनी है, आयरलैंड, जिधर जहाँ जिस कंट्री की मर्जी आप चाहें यहाँ से आप आईपी बाय कर सकते हैं, और बहुत मिनिमम प्राइस में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मिनिमम प्राइस में ये सारी यहाँ पे कंट्रीज वगैरह शो हो रही हैं जो मैं आपको चेक करवा रखी हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे फिनलैंड है, फ्रांस है, ठीक है। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, चूज सर्विस पे आपने प्रोक्सी IPv4 पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप में मैं यूएस की ले रही हूँ क्योंकि हमने टारगेट करना है यूएस की ऑडियंस को। बाकी यहाँ पे इंग्लैंड भी है, सारी कंट्रीज आप जिसकी मर्जी बाय कर लो, मैं यूएस की बाय कर रही हूँ। यहाँ पे आप मिनिमम मिनिमम 1 वीक की बाय कर सकती हैं, और आप 2 मंथ की भी बाय कर सकते हैं, 6 मंथ की बाय कर सकते हैं, 1 ईयर की बाय कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए 1 वीक की बाय कर रही हूँ, वैसे तो मेरे पास 1 ईयर की पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन 1 वीक की मुझे प्रोक्सी दे दिया शेयर $0.9 में, लाइक पाकिस्तानी 267 रुपीज़ में, बहुत मिनिमम प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे आप या 1 वीक सेलेक्ट कर लें, अगर आपने ज़्यादा की लेनी है तो ज़्यादा सेलेक्ट कर लें। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, यहाँ पे आपको 1 मंथ की कितने की पड़ रही है, जस्ट $1.8 की, लाइक पाकिस्तानी 500 रुपीज़ भी ये नहीं बनते। इतनी कम प्राइस में आपको 1 मंथ की प्रोक्सिमिटी और आप आरडीपी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर देना है कि मैं हुपर के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, या आप कह रहे हैं कि मैं टिकटॉक के लिए यूज़ करना चाहती हूँ, लाइक आप जिसके लिए भी यूज़ करना चाहते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने गूगल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है, आपने अपनी जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं ईमेल आपने वो लगानी है, और इधर आपने वीज़ा मास्टर कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपनी ईमेल नहीं लगा रही क्योंकि वो फिर प्राइवेसी है। यहाँ पे आपने वीज़ा मास्टर कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं है जहाँ से आपने पेमेंट करनी है, आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाके आपने वो सादा पे या नया पे को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उनका वर्चुअल कार्ड आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। नीचे फिर आप सबमिट ऑर्डर पे जाएंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप प्रॉक्सी वगैरह बाय कर लेंगे, ठीक है। अगेन बता दूं, अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो आप नया पे या सादा पे वो डाउनलोड करें, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल कार्ड होता है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी एप्लीकेशन है जिस तरह, या इसके जीडी पैसा होता है, और आपने ईमेल अपनी साथ में लाजमी कर देनी और सबमिट पर आपने आ जाना है। योर प्रॉक्सी पे आना, ठीक है। जो प्रॉक्सी हमने बाई की है वो हम यहाँ पे लाएंगे, मैं आपको बता भी देती हूँ कि जब आप प्रॉक्सी बाय करेंगे तो वो किधर आएगी चीज़, ईमेल पे आपने वो ईमेल देंगे प्रॉक्सी बाय करने के लिए, उसी ईमेल पे सारी प्रॉक्सी की आपको डिटेल आ जाएगी, आईपी एड्रेस भी आ जाएगा, लॉगिन आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, चीज़ इस तरह मेरे आया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि उधर जब हम प्रॉक्सी बाय कर लेते तो हमने एक ईमेल लगानी थी, तो उस मेल ईमेल पे आपको सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये हमारी आईपी डिटेल, देन सेकंड पे हमने पोर्ट डालना है। पोर्ट किधर लिखा होगा यहाँ पे, ये आपको पोर्ट पे ले जाएगा, ठीक है। इसको आपने जस्ट कॉपी करना है, ठीक है, और उधर जाके हमने गो लॉगिन में इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे नीचे वो आपसे लॉगिन पासवर्ड पूछेगा प्रॉक्सी का, लॉगिन पासवर्ड पूछिए आपकी ईमेल के ऊपर आपको आया होगा, तो सिंपली आपने ईमेल पे क्लिक करना है, इसको आपने कॉपी करना है लॉगिन को, और उधर जाके आपने इसको सिंपली आपने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं, जब आप प्रॉक्सी बाय करने जाएंगे जो अपने ईमेल लगानी है वो अपने ध्यान से लगानी है, ताकि सारी लॉगिन पासवर्ड वगैरह आपको इस ईमेल पे आएगा जिस तरह ये मुझे आया है। जस्ट आपने फिर पासवर्ड वगैरह यहाँ से आपने कॉपी करना है, और लॉगिन में जाके आपने पासवर्ड भी इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और नीचे आपने चेक प्रॉक्सी पे क्लिक कर देना है। हम आपकी प्रॉक्सी चेक करते हैं सही से एंटर हुई है ये नहीं। तो लेट्स सी, आप जिस तरह आप देख सकते हैं कि उसने शो करवा दिया कि भाई जान ये यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉक्सी है, हमने यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी बाय की थी ना यूएस की। तो अब हम सिंपली क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ले जी हमारी प्रोफाइल बन गई है, हमारी प्रोफाइल रेडी है, हमारी ओटीपी रेडी है, प्रॉक्सी हमने अटैच कर दी है गो लॉगिन के साथ। ये देखें यूएस की प्रॉक्सी लगी है। अभी हम इसको रन पे क्लिक करेंगे, एंड देन ये हमारी जो प्रॉक्सी है या ओटीपी कह लें ये चल पड़ी है, और ये हमारी आरटीपी बन गई। अब ये जो क्रोम है ना, ये आप पीसी कह लें, ये आप क्रोम कह लें, ये आप सेटअप कह लें, ये आप सिस्टम कह लें, ये अब यूएस का है। आप यहाँ पे अब जो भी काम करेंगे इस ब्राउजर के अंदर वो यूएस का होगा। मैं आपको आईपी भी शो करवा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा माई आईपी
हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारी आईपी किधर की है। ठीक, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने कोई वीपीएन शीपीएन नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन हमारी जो आईपी शो होगी वो किधर की आईपी शो होगी, वो शो होगी यूनाइटेड स्टेट की। आप चेक भी कर सकते हैं, अभी थोड़ी नेट वगैरह पे ये देखिए नीचे आ गया यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। हमने फ्री वाला वीपीएन क्यों नहीं यूज़ करना होता, हमने फ्री वाले वीपीएन इसलिए यूज़ करना होता, उसकी जो प्रोक्सी होती है वो इतनी हैवी नहीं होती, ठीक है, गूगल उसको पकड़ लेता है। जो प्रोक्सी हम बाई करते हैं दैट्स बात नहीं होना, क्योंकि हमने पैसे दिए होते हैं, तो कंपनी भी हमें उसकी अच्छी प्रोक्सी बाई करती है। इस प्रोक्सी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, जो हम बाई करके प्रोक्सी देते हैं। तो ये जो सारा क्रोम है, ये सिस्टम है, ये आपको ये जो प्रोफाइल है, ये यूनाइटेड स्टेट है। अब यहाँ पे कोई भी काम करेंगे तो गूगल को शो होगा कि ये यूनाइटेड स्टेट में शो हो रहा है, काम कर रहा है, इसमें पाकिस्तान वाला कोई सार नहीं। फ्री वाले वीपीएन से काम नहीं करना, 200-300 रुपये डाले हुए भी अब देखो कि 250 में मैंने प्रोक्सी बाई कर लिया अब तक के लिए। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। इसी को आरटीपी कहते हैं, ठीक है, जिसको मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि आप खुद किस तरह बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट किस्म के नाम देंगे, मैंने आपको ये बता दिया है। हमने आरटीपी खुद बनाना आज सीख लिया कि हम किस तरह सीखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बीपीएस क्या होता है, हम बीपीएस बाई किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, बनाना है। एक तो देखिए हमने खुद बना लिया, ठीक है, हमने गो लॉगिन डाउनलोड किया था, ठीक है, उसके बाद हम किधर गए, हमने एक प्रोक्सी बाई की, प्रोक्सी सेलर है, उसको हमने गो लॉगिन के साथ अटैच किया, हमारा एक क्रोम बन गया, एक समझ ली हमारी एक अलग दुनिया बन गई। ऐसा समझ ली कि हम यूएस में बैठी हूँ, जो भी काम करेंगे यूएस होगा। मैंने आपको बता भी दिया था उधर आईपी पे सर्च करके, ठीक है। अभी ये है वीपीएस। वीपीएस मैं आपको बताऊंगी कि आप डायरेक्ट बाय कैसे कर, आपने खुद नहीं बनाना, आपने किसी वेबसाइट की हेल्प से आपने इसको बाय कर देना, ठीक है। ये भी बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये आपको मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये वाली वेबसाइट का बता रही हूँ। बाकी और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं आप पे मर्जी बाय कर सकते हैं। वीपीएस बना, मैं वीपीएस का मैं आपको बता देती हूँ कि एक ऐसा लैपटॉप आप बाय करने जा रहे हो, समझ लो आप रेंट पे लेने जा रहे हो, जो है यूएस का, यूएस में पड़ा हुआ है, आपने उसको रेंट पे लेना है, ठीक है। उसकी रैम कितने जीबी होगी, उसकी एसएसडी कितने जीबी होगी, वो सारा कुछ आप खुद वहां पे जाके उसको बताओगे, खुद परचेज करोगे, बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस पे। यूज समझ ले पाकिस्तानी 500-600 रुपए में, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी 500 रुपए में आपको एक लैपटॉप मिले, जिसकी रैम हो 16 जीबी या 32 जीबी, उसकी एसएसडी हो 1 TB या 2 TB, ठीक है, हो भी वो यूएस में पढ़ाओ। आपके पास इसका लॉगिन पासवर्ड होगा, आपके अलावा इसको कोई नहीं चला सकता। इसमें डाटा आपका सेव होगा, जो आप काम करेंगे, बैठे आप पाकिस्तान होंगे लेकिन काम आप यूके, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लैपटॉप पे आप काम कर रहे होंगे। आपकी आईपी भी उधर की ही शो होगी, क्योंकि ये कंपनीज होती हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आईपी की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको आरडीपी बनाना सिखा दी खुद, कि आप खुद आरडीपी किस तरह बना सकते हैं। अभी मैं आपको बीपीएस बाय करना सिखा रही हूँ, कि अगर आप खुद नहीं बनाते, अगर आपने पहला नया परचेज करना है, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह आपने बाय करना है। बीपीएस सर्वर नाम की एक वेबसाइट है, उधर आपने चले जाना है, एंड आगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप परचेज कर सकते, सिर्फ पाकिस्तानी 500 रुपए में, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अगेन आप पे क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने सर्च करना है वीपीएस सर्वर। ये वेबसाइट्स का नाम है, मैं अगेन बता रही हूँ, बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप जिस वेबसाइट से मर्जी ले लें। ये बहुत कम प्राइस में आपको देता है, जस्ट 1 मंथ के लिए ये आपको देगा पाकिस्तानी कोई 400-500 रुपए में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका आपको बता रही हूँ, इस तरह की वेबसाइट होगी, यहाँ पे आपने चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, सिंपल, आपने ईमेल देनी है, पासवर्ड देनी है, ठीक है, आपका वो बन जाएगा, क्या नाम उसको लेते हैं, अकाउंट बन जाएगा। देन आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगी, उसको आपने क्लिक कर देना है, मैं आपको समझा भी देती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम अपनी ईमेल पुट कर देते हैं, ये मेरी ईमेल है, इसको मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ आपके सामने, ठीक है। अब इस ईमेल पे मुझे मैसेज ना करना शुरू कर देना, क्योंकि ये ईमेल वैसे ही टेम्परेरी है, मैंने इसको बाद में वैसे ही रिमूव कर देना होता है। मैंने लिख दी, अपनी ईमेल लिख दी, ठीक है, सेम इस तरह आपने अपनी भी ईमेल लिख देनी है, नीचे आपने पासवर्ड लिख देना है। ये मैं आपको समझा दूं, एक आरडीपी हमने खुद बनाई है, ठीक है, एक वीपीएस है जो हम परचेज कर रहे हैं, बना बनाया समझ ली। मैंने आपको जिस तरह पहले समझाया था कि हम एक ट्रेंड पे
हम एक लैपटॉप बाय करने हैं जो यूएस यूके वगैरह के, जिस तरह कोई बंदा लाहौर से है वो इस्लामाबाद है तो वो रेंट पे हाउस बाय करता है, फ्लैट बाय करता है, कोई होटल का रूम वगैरह बाय करेगा, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह का। सेम लाइक दैट हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लेकिन हम यूएस यूके वगैरह में हम एक लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं, हम एक रेंट पे लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये उसके नीचे उसको टायर व्यूअर, सिंपली आपने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा के कुछ फॉर्म्स आपने पासवर्ड देना है, क्रिएट अकाउंट पे कर देना है, क्रिएट फ्री अकाउंट पे, ठीक है। 30 डेज का ये आपको ट्रायल पे कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, आपने उसको देन क्लिक करना होगा। तो ये भी थोड़ा सा हो रहा है, तो जैसे ये होता है फिर मैं देन आप वापस आगे देखें, वो कह रहा है कि मैंने जो लिंक है वेरिफिकेशन लिंक है वो आपको मेल पर सेंड कर दिया। तो सिंपली हम अपनी मेल पे चेक करेंगे कि हमें लिंक आया है कि नहीं है। तो एज यू कैन सी कि हमें उनका वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है, आपने जस्ट सिंपली उनके लिंक पे क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो गया है, जो आपका अकाउंट है वो बन के इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये देखेंगे अभी आप यहाँ से जस्ट ऐड बिलिंग प्रोफाइल करना है और आपका जो टर्न वगैरह है वो पाई हो जाएगा, ठीक है। आप परचेज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, सिंपली मैंने ये खुद बता दिया। जरूरी नहीं है कि आप परचेज आपने करना ही करना है, अगर आप करना चाहें आप कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ना भी करें। मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ ए टू जी सारा। एज यू कैन सी वो यहाँ पे आपको बता भी रहे हैं कि 30 डेज के लिए आपको फ्री वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 100 GB क्लाउड स्टोरेज होगी, ठीक है, आपके पास एंड 100 USD का एक क्लाउड आपके पास होगा। 100 डेज चाहिए बिल्कुल फ्री। यहाँ पे जस्ट आपने कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, नीचे आप चेक कर सकते हैं कि 2 USD आपके अकाउंट से कट होंगे। 2 USD पाकिस्तानी मैक्सिमम 600 बनते हैं, ठीक है। 600 में आपको एक BPS मिल जाएगा क्योंकि यूएस का ये सिस्टम होगा, ठीक है। 30 डेज के लिए होगा, ये आपको प्रोवाइड कर जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, और इसको परचेज कर लें। अगर आप नहीं लेना चाहते तो जिस तरह मैंने आपको पहले RDP बनाना सिखाई है आप वो ही जस्ट बना लें, ठीक है, ओ लॉगिन वाली, और उसमें भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देती हूँ, नूर फातिमा, मेरे रिकॉर्ड का नेम है, लेकिन नेक्स्ट मैं शो नहीं करवा सकती इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी है। तो ठीक है, अगर आपने परचेज करना हो उसको आप परचेज करके फिनिश पर क्लिक करेंगे, आप बाई कर लेंगे। अदरवाइज आपके पास जो कॉल लॉगिंग का बना हुआ है वही ठीक है। तो भी हम चलते हैं हम पे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी हमें एक प्रॉक्सी चाहिए होगी, ठीक है, उसको पे हम एज पावर पे कनेक्ट करके हम ऑटोमेशन करके, मैं आपको जो ऑटोमेशन सिखाऊंगी ना वो होगी एड्स पावर की ऑटोमेशन, ठीक है। लाइक हम एड्स पावर को यूज करेंगे। एड्स पावर एक ब्राउजर होता है, आगे जाके मैं आपको कंप्लीट समझा भी देती हूँ। असल में हमारा जो बेसिक काम है, जो बेसिक कोर्स है वो इधर से ही शुरू हुआ है, ठीक है, एड्स पावर ऑटोमेशन, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक काम है, जो हमारा बेसिक कोर्स है वैसे ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपके पास एक RTP इंडास मी होनी चाहिए। इस पे हम मैनुअली के लिए भी ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत आपके काम है, ये आपने बनानी है। जैसे आप गो लॉगिन वाली बना लें, आदि आप VPS रहने दें, लेकिन आप गो लॉगिन वाली जो है वो आप लाजमी बनाएं, ठीक है। गो लॉगिन वाली सिंपली कितने की बन रही थी, जस्ट 300 RS में बन जाती है, तो आप आई थिंक वो लाजमी बनाए, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने प्रॉक्सी किधर से बाय करनी है। प्रॉक्सी आप किसी भी सेलर से बाय कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बल्क में ये आपको मिल जाएगी 880 मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बाय करेंगे लाइक वेबसाइट पे जाके बाय करेंगे तो ये आपकी पड़ेगी कॉस्ट पे, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रॉक्सी है, ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम भी आपकी 10K से 30K तक जा सकती है। ये GP के हिसाब से आपको मिलती है, लेकिन आप इसी सेलर से बाय कर लिए बल्कि में वो 5K to 7K तक आपको मिल जाएगी इजीली, ठीक है। 2-3K में भी मिल जाती है, बट तो फिर आपको कोई अच्छा सेलर ढूंढना पड़ेगा। इतने जस्ट आपके ये पैसे लगेंगे, ठीक है, वेबसाइट के बाद। एंड देन फिर हम आगे चलते हैं। मैं प्रोक्सी आपने जिधर से बाय करनी है आप खुद बाय कर सकते हैं, ठीक है, आपने मेरे पास नहीं आना। और फिर मैं अब आगे आपको चलिए बताती हूँ, जब आपके पास प्रॉक्सी आ गई, आपने प्रॉक्सी बाय कर ली, उसको आपने एड्स पावर में हमने कनेक्ट कैसे करना है और फिर हमारा आगे काम कैसे चलेगा, ये मैं सारा कुछ आपको आगे चल के समझाती हूँ कि ऑटोमेशन गेम में स्क्रिप्ट वगैरह कैसे लगानी है। अच्छा जी, तो अब आपने अपने किसी क्राउन ब्राउजर में चले जाना है, ठीक है, वहाँ पे जाके आपने सर्च कर लेना है एड्स पावर।
हम एड्स पावर में ही ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा ब्राउज़र है, आपने एड्स पावर की ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एड्स पावर का प्रीमियम वर्जन भी होता है, फ्री वाला भी होता है। अगर आपके पास पैसे हैं और इसका प्रीमियम वर्जन बाई कर लें, अदरवाइज आप फ्री में कर लें। ये उधर लिखा हुआ है ट्राई इट फ्री, ठीक है। लेट्स स्टार्ट पे जाके नीचे से मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि इसको आप किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अमेजोन के लिए, फेसबुक के लिए, एडसेंस के लिए, लाइक टिकटॉक, हर चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा ब्राउज़र है, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, हैवी है, इंटरफेस सिंपल है, ठीक है। इंटरफेस कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि न्यू यूज़र को बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, सिंपल है। इंटरफेस अच्छा है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। तो यहाँ पे इसका आप अकाउंट बना लें, कनेक्ट कर लें, या पहले आप इसको डाउनलोड कर लें। तो अभी चलते हैं ऊपर, इसको करते हैं डाउनलोड। ट्राई इट फ्री पे आपने क्लिक कर देना है। ये ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अपनी इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा विंडो के लिए यूज़ करना है, मैकबुक के लिए। अगर आपके पास मैकबुक है, मैकबुक को ये कर लें, अगर विंडोज़ है तो विंडो पे ये कर लें। तो मैंने इसको डाउनलोड पे लगा दी है, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड होता है, देन फिर हम आगे इसका अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। एड्स पावर का मैं आपको अगेन बता दूं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, और ये इधर आप इसके फीचर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल आप अकाउंट्स इस पर चला सकते हो, ठीक है। आरपीए बना सकते हो, लोकल एआईपी इसमें होती है, ये सारा काम शाम होता है इसमें। फीचर्स वूचर इसके अच्छे हैं, ठीक है। और इंटरफेस इसका बड़ा सिंपल है, जिसकी वजह से हम ये यूज़ करते हैं। जैसे ही आपके पास ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, एंड देन आपने इसका अकाउंट बना लेना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, सबसे ईमेल लगाएंगे, ठीक है। जो भी आप ईमेल हो, मैं इधर अपनी ईमेल लगा देती हूँ, ये मेरी ईमेल है। तो ईमेल को मैं करती हूँ कॉपी, ईमेल को ये मैंने किया कॉपी, ठीक है। और उसको उधर जा भी रख देते हैं पेस्ट। सेम इसी तरह आपने अपनी ईमेल लगा देनी है, जो भी आपके पास चल रही हो, ठीक है। एंड देन गेट वेरिफिकेशन कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल के ऊपर। उसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे, तो आपका जो ये एड्स पावर का अकाउंट वगैरह है क्रिएट हो जाएगा। नीचे भी आपने पासवर्ड वगैरह लगाना है, तो जो आपका अकाउंट वगैरह है वो चलता है ना। ईमेल पे जाके चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमारा जो है पासवर्ड वो आया है या नहीं। अभी तक तो पासवर्ड नहीं आया। अगेन कोड पे इसकी चेक कर लेती हूँ। गेट को आपस में मिला देने, एंड देन कह रहे हैं ईमेल वेरिफिकेशन कोड का शायद मे भी इशू आ रहा है। करेक्ट, अभी तक इसका कोड रिसीव नहीं हुआ, तो रिफ्रेश भी किया नहीं है अभी तक। 10 आता है इसका वेरिफिकेशन कोड, तो वो पुट करती हूँ, एंड देन इसका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। मे भी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि पाकिस्तान में ही तो ये नेटवर्क का बड़ा इशू है। स्टॉर्लिंग वालों ने कहा तो हुआ है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ऐसी है कि उसको इजाज़त नहीं दे रहे, खुद दिन का भी सकता नहीं, जो चलता है उसको ये इजाज़त ही रहते हैं। एक बार अगेन बेच के चेक कर लेते हैं, मे भी आ जाए गल हैज़। हट अराउंड ट्रेड इस ईमेल पे पहले बना हुआ था, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, वो मुझे याद आया, मैंने जब ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करने लगी थी, तो मैंने साइन अप वहाँ पे कर लिया था, इस वजह से मे बी ये इशू आया था। अभी आ जाएगा कोड। नेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, एंड वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट। तो अब आपकी ईमेल चेक कर लेते हैं कि अकाउंट वो आ चुका है। कोड को इधर से कॉपी करूँगी, एंड उधर जाके मैं इसको पेस्ट करती हूँ, जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। कोड इसकी उसी टाइम आ जाता था, लेकिन मैं भूल रही थी कि मैं जब इसको डाउनलोड करने लगी थी, मैंने आपको याद होगा कि मैंने इसको साइन अप किया था। वो इस वजह से मैं भी लॉगिन नहीं कर रही थी, साइन अप कर रही, तो साइन अप पे अगेन साइन अप होता नहीं।
पासवर्ड वगैरह लगा देना है। आपने जो बाद में आपको याद भी रहे ना याद रहे तो फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वही भी पासवर्ड वाले जिस तरह मैंने लगाया फातिमा 2345, इसको अपने देते हैं, क्लिक करते हैं। अभी वो पूछ रहा है कि भाईजान लॉगिन करो, ईमेल लगाऊंगी, पासवर्ड लगाऊंगी और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ईमेल को कॉपी किया, इधर पेस्ट करते हैं एंड नीचे पासवर्ड एंटर करते हैं जो हमने लगाया था फातिमा। रिमेंबर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। ये ले जी हमारा जो एचपा का राउंडर वो बन गया है। वेरिफिकेशन कोड दे जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर, तो जो भी वेरिफिकेशन कोड आया हो उसको आपने क्लिक करना है और कॉपी करना है और इधर आके आपने पेस्ट कर देना है। चेक करते हैं जी। तो हमारा जो वेरिफिकेशन कोड था वो आ गया। जैसे अगर आपके पास विंडोज़ है ना, तो आपने मैकबुक यूज़ नहीं करना, आपने एश पावर पे विंडो में ही चलाना है। विंडो में ईज़ी चलता है, मैं खुद आपको इसीलिए विंडो पे आके समझा रही हूँ। और अभी यू नो मेरे पास नेटबुक है जो मैं ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज करती हूँ, बट मैकबुक पे इसके इशूज़ बहुत आते हैं, तो इसको आप इधर ही यूज़ करें। ऐसा ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। एच पावर का जो फर्स्ट टाइम देखिए उसको थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल इंटरफेस है, ठीक है। ज़्यादा परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। इधर आप ये सारा कुछ चेक वगैरह रन कर सकते हैं। सिंपल इंटरफेस है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। ईज़िली आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप इधर से चला सकते हो, आप इधर ऑटोमेशन अभी मैं आपको सिखा सकती हूँ कि हमने इसकी ऑटोमेशन करनी है। तो इसके 2 वर्ज़न होते हैं, एक होता है अपग्रेड वर्ज़न, एक होता है ट्राई फॉर फ्री। तो अपग्रेड अगर आप करना चाहें तो $9 में ये आपको मिल जाता है। बिजी पैसे से भी पे कर सकते हैं, जैसे कैसे भी, कार्ड से भी, पेपाल से भी, लाइक क्रिप्टो वगैरह से भी होती है आपके पास, यूएसडीटी वगैरह प्ले में अदर फाइनेंस वगैरह में। इसका फ्री वर्ज़न भी होता है, आप फ्री वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसका फ्री वर्ज़न यूज़ कर लें, ठीक है। स्टार्ट फॉर 3 डेज़ फ्री ट्रायल पे जाएँगे, पेड कर दूँगी एंड देन फिर मैं इस पे टैप करें। इसका फ्री वर्ज़न भी है, ठीक है, मैंने ट्राई वाला लिया, बट आप फ्री वाला भी ले सकते हो और फ्री वर्ज़न आप यूज़ कर सकते हो। आपको इसको 1 रुपए भी पे करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो ये इसका सिंपल इंटरफेस होता है, ठीक है। अब मैं इस पे मैं आपको अकाउंट तो सॉरी हमने इसका बना लिया। अभी मैं बताती हूँ इसमें हमने प्रॉक्सी वगैरह अटैच कैसे करनी है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्रॉक्सी आप जब किसी भी सेलर से लोगे ना, आप हमेशा लो सेलर से सस्ती पड़ जाती है। 2-3 हज़ार में भी दे देते हैं, 5-7 हज़ार में भी दे देते हैं, ठीक है। ये इसके सारे आरपी हैं, ये पर है, ठीक है। तो ये सारा इंटरफेस है इसका। जो प्रॉक्सी आपने बाय करनी है वो आप किसी ट्रस्टेड सेलर से बाय कर लें, ठीक है, प्रॉक्सी। और मिनिमम आपके पास जो प्रॉक्सी होनी चाहिए वो 4 से 5 होनी चाहिए। 5 नहीं तो आपके पास मिनिमम आपके पास 4 लाज़मी होनी चाहिए। चलिए इसका लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीका है। आपने क्यों प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपका ये कैंपेन है, ये प्रोफाइल है, जो भी आप इसका नाम देना चाहें आप इसका नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ फातिमा, ठीक है। नूर फातिमा ऑटोमेशन, ये सेम आपने इस तरह क्लिक करना है, ठीक है। नीचे सैम ब्राउज़र पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, मैकबुक हमेशा आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैकबुक और एंड्रॉयड में आपने एंड्रॉयड क्लिक नहीं करना, आपने मैकबुक क्लिक करना है, क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत सारे लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं। तो हम कभी भी मैं कभी भी ये सेलेक्ट नहीं करती, विंडोज़ सेलेक्ट नहीं करनी करती, मैं हमेशा मैकबुक की सेलेक्ट करती हूँ। इन केस अगर आप चलाओ ये विंडो में भी रहे ना, आपके पास लैपटॉप है जिसको आप एंड्रॉइड कहना है या विंडो कह दें, आपने जो सेलेक्ट करना है वो आपने मैकबुक ही करना है, एक पे ही करना है, ठीक है। तो अपने विंडो वाला नहीं करना, ये आपने अपनी माइंड में रखा है, क्योंकि विंडोज़ आपको पता है तो बहुत ज़्यादा लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैकबुक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे रश कम होता है, तो हमें जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पे मैकबुक पे ही क्लिक करेंगे। आपने भी बेशक मैकबुक पे क्लिक करते हैं, कभी भी आपने विंडोज़ के साथ नहीं जाना है। मैं तो हमेशा मैकबुक के साथ जाती हूँ। तो जो विंडोज़ का ऑप्शन होगा उसको आपने हटा देना है और मैकबुक वाले को आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आप मेरे न्यू फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे मेरा माउस सर्कल कर रहा है। आपको ये न्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और न्यू फिंगरप्रिंट आपने ऐड कर देना है। नीचे आपने स्क्रॉल करना है,
यहाँ पे आपने अभी जाना है प्रोक्सी के ऑप्शन पर, ठीक है। तो ये नीचे आपको प्रोक्सी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे सेव प्रोक्सी भी आपके पास आएगी, कस्टम भी आएगी और प्रोक्सी प्रोवाइडर भी आएगा। आपने कस्टम प्रोक्सी पे ही क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक में मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, प्रोक्सी ना यहाँ पे 2-3 एग्जाम की होती है, ठीक है। जो आपको जिस सेलर से आप प्रोक्सी बाय करोगे, ठीक है, उससे आपने पूछ लेना है कि आपको प्रोक्सी ली कौन सी रहा। एक प्रोक्सी होती है एचटीटीपी, कुछ होती है डिफरेंट हो भी किसकी क्या कौन सी होती है, अगर कौन सी पोर्टल वाली होती है, पोर्टल्स इनके डिफरेंट होते हैं। तो आप कस्टम पे क्लिक करोगे, प्रोक्सी टाइप पे आपने क्लिक करना है कि देखिए एचटीटीपी अब वो प्रोक्सी दे रहा है, या एचटीटीपीएस दे रहा है, या सोक्स दे रहा है, ठीक है, या एसएसएच दे रहा है। तो अमूमन जो हम बल्क पे प्रोक्सी लेते हैं वो या तो सोक्स में होती है या एचटीटीपी में होती है, ठीक है। एचटीटीपी में आप गुड बाय वर्चुअल की वेबसाइट वगैरह पे जाके, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, आपने जब स्टार्ट में लेना है आप किसी सेलर से लो, बल्क में उसे प्रोक्सी लो। और सोक्स में हो भी काम वो भी अच्छा देती है, लेकिन वो सस्ती पड़ जाती है। अगर आप खुद प्रोक्सी बाय करेंगे, आपने ऑटोमेशन पर लगाई 30-35 हज़ार रुपये की आपकी प्रोक्सी लग जाएंगे, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते स्टार्ट में। ऐसा ही है, आपने क्या करना है, सिंपली मार्केट में बहुत सारे ट्रस्टेड सेलर हैं, किसी के पास भी आप चले जाएं, आप उसको कहें कि भाई मुझे प्रॉक्सी दे दें, 4 से 5 आप उससे डिफरेंट प्रॉक्सीज बाय करें, वो शॉक्स में होंगी। नीचे आपने उसको शॉक 5 पे आप क्लिक करेंगे एंड देन आप प्रॉक्सी ऐड कर देंगे, ठीक है न। और ये आपने ध्यान रखना है कि जिस सेलर से आप बाय कर रहे हो वो आपका ट्रस्टेड बनता होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैमर बैठे हुए हैं, आपकी जोर से ज़्यादा स्कैमर बैठे हुए हैं। मेरे पास स्टूडेंट या कहने के लोग मुझे आके बताते हैं कि वो कसम उठाते हैं, ठीक है, और फिर स्कैम कर जाते हैं। मतलब इस तरह के स्कैम बंदे हमको भी आके 2-2-3-3 हज़ार रुपए के स्कैम करते हैं। तो हमेशा आपने जब भी कोई चीज़ बाय करनी है, ट्रस्ट बनने से बाय करनी है, चाहे वो आप वेबसाइट बाय कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉक्सी वगैरह बाय कर रहे हैं, कुछ भी आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा वेरीफाइड बंदे से बाय करें, ट्रस्टी बंदे से बाय करें, ताकि आपका कुछ भी जो है वो ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे हमने होस्ट क्रिएट करनी है, तो मेरे पास जो प्रॉक्सी है वो एचटीटीपी में पड़ी है, इसलिए मैंने एचटीटीपी क्लिक कर दिया, क्योंकि मैंने ये खुद परचेज़ की हुई थी और मेरे पास अच्छी खासी तादाद में ये पड़ी भी हुई है। मैं और भी काम करती हूँ डिफरेंट वगैरह, तो उसके लिए मुझे प्रॉक्सीज़ वगैरह चाहिए थी, मेरे पास पड़ी होती है। मैं इधर आपको प्रॉक्सी ला के चेक भी करवा देती हूँ कि प्रॉक्सी हम लगाते किस तरह, ठीक है। और जो बिल्ड में प्रॉक्सी बाय करते हो ना, वो सोप 5 में होगी, ठीक है, या एचटीटीपी में हो सकती है, जिस भी में हो आप वो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉक्सी लगा दी है, अब मैं चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करती हूँ, चेक करती हूँ कि हमारी प्रॉक्सी कनेक्ट हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो प्रॉक्सी है वो कनेक्शन उसका टेस्ट पास हो गया है। तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो अटैच हो गई है, हमारी जो प्रॉक्सी है वो चल रही है, ठीक है, एंड हमारी जो प्रॉक्सी है वो इसके अंदर लग चुकी है। अभी हमने क्या काम करना है, अभी हम अगेन इसको न्यू फिंगरप्रिंट करेंगे। मैं अगेन आपको कह रही हूँ, लोडिंग में बहुत बड़ी गेम का ऐसा होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी आपने सस्ती के चक्कर में आपने अपना काम खराब नहीं करना, कि कोई बंदा आपको आके कहे कि मेरे से 200-300 की प्रॉक्सी ले रहे हो, 200-300 की प्रॉक्सी नहीं होती ना, आप खुद बाय कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी आपको बनाने सिखाई थी, उसमें जो प्रॉक्सी थी वो आपने इधर यूज नहीं करनी, वो इतनी हैवी प्रॉक्सी नहीं है। उस पे आप जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे लोड जा रहा होता है, तो गूगल इसको पकड़ लेता है। ये जो प्रॉक्सी है ये आप ये खुद बाय कर लो, 922 बाय कर लो, नहीं तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉक्सीज हैं, आप जो मर्जी बाय कर लो। मैं कभी फिर स्पेंड नहीं कर रही, मैं नंबर वो लोग कहते हैं कि पता नहीं उसकी प्रमोशन कर रही हूँ, चीज़ें पैसे ले रही हूँ, तो इस तरह नहीं है, मैं भी फिर बताती नहीं हूँ। तो उम्मीदें नहीं होंगे, अपन कहते हैं कि ये प्रॉक्सी जो आपको अच्छी लगती है आप ले लो, किसी अच्छे ट्रस्टेड सेलर से ले लो, 2-3 हज़ार रुपये में मिनिमम मिलती है। बाकी जो 500,000 वाला आपके पास ले लो, स्कैम करेगा। नीचे आके फिर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने करना क्या, एक बार ही मैं आपको सेटअप सारा समझा दूंगी, ताकि फिर आपको बार बार वो करना ना पड़े। इधर आपने रिप्लेस पे क्लिक करना, ठीक है, एंड आपने फिर ऑलवेज अलाउ कर देना है। पहले रिप्लेस पे क्लिक करना है, देन ऑलवेज अलाउ पे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, ये मुझे नीचे क्वेश्चन आ रहा है कि आप बहुत स्लो समझा रही हो। देखो मैं स्लो इसलिए समझा रही हूँ, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम होते हैं, उनको नहीं पता होता, ठीक है। इस वजह हार्डवेयर को आपने क्लिक कर देना, मतलब ऑन कर देना है, ताकि जो वेब एलजी इमेज है उसको भी आपने ऑन कर देना है। लाइट आपने सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको आपने ऑन कर देना है। थ्रू मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि कोई पार्ट स्किप ना हो। जो
मैं न्यू पर्सन है जिसको ABCDs अब नहीं पता, उसको भी पता चलता है। इधर मैं आपको रिफर कर देती हूँ, ठीक है। इधर एक ही बार मैं आपको सारा सेटअप समझा देती हूँ ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। अगर ये आपने एक बार कर लिया ना तो वो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आपको बार बार की अगेन एंड अगेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने भी इसको यही करना है कि आपने डिफ़ॉल्ट यही आने देना है, वो फिर अगेन एंड अगेन यही रहेगा। यहाँ पे आके आपने क्रोम 134 पे क्लिक करना है, ठीक है। किस पे क्लिक करना है? क्रोम 134 पे, ठीक है। क्रोम 134। बाकी जो हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ऑप्शन ऊपर होता है नीचे होता है, तो आपने स्क्रॉल चेक करना है। ये प्लेस पर क्लिक करना है, ऑलवेज अलाउ पे क्लिक करना है। कि मैं आपको डिफॉल्ट करवा रही हूँ ताकि ये बार बार आपको सेव चेंजिंग ना करनी पड़े, या आपके पास सेव रहेंगी एंड आप अगेन न्यू प्रोफाइल बनाओगे, सिंपल अपलोड चेंज होगी, ये सारी चीज़ें खुद हो जाएंगी। उसके बाद आप नीचे जाके अगेन जो हार्डवेयर वगैरह ये वेब CL इमेजेस होती हैं, इसको आपने ऑन कर देना। मैंने भी इसको ऑन कर दिया है एंड सिंपल अभी आपने नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और इस पे सेव सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट प्रॉक्सी लगाएंगे और ये कर लेंगे। बहुत सारे लोग आप कह रहे होते हैं कि आप ये मिलते थे समझते हैं या प्रिय मिलते से समझने, कुछ लोगों ने एक्सपर्ट यूज़ किया होता है पर कुछ इतने नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जैसा कि एज यू कैन सी कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो बन गई है, मतलब हमारी जो रीच प्रोफाइल है वो बन गई है। अभी ऑटोमेशन की थी ना, आपने मैं RPA पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन नीचे प्रोसेस आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट प्रोसेस पे आपने क्लिक करना है। अगर पहले देखिए बना हुआ है तो आप नीचे वाले क्रिएट प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। मैं भी न्यू ब्राउज़र में देखिए बनाना हुआ, क्रिएट प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर सारे ऑप्शंस पे आप खुद भी ये सारे ऑप्शंस आपको शो मिलती है, जैसे आपको तो अपनी ऑटोमेशन ही बना सकते हो, बट मैं ये आपको बाद में बताती हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ कि जो ऑटोमेशन मैं आपको दूंगी, ठीक है, वो अपनी किस तरह यहाँ पे वोट कर मैंने। तो यहाँ पे सिंपली ऊपर ये इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे आपने क्लिक कर देना। जो मैं आपको ऑटोमेशन दूंगी, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। ये रिप्लेस का ऑप्शन होता है। तो आपको जो मैं ऑटोमेशन दूंगी ना, कि जहाँ पे भी अगर आप लाइव सेशन में हैं तो भी आपको उसी पे मिल जाएगा। अगर फर्स्ट में कीन पे आपकी रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, तो वहाँ पे भी आप मैसेज करके ये जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट होगी ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल उसको कॉपी करना है एंड देन आपने फिर यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ये स्क्रिप्ट माल जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इसको कॉपी करते हैं एंड देन मैं एड्स पावर में इसको पेस्ट करिए कोई गा देती हूँ। इस तरह अपने जो मैं ऑटोमेशन आपको सेंड करूँगी, आपने उसको कॉपी करके इधर आपने पेस्ट कर, ठीक है। तो ये आपकी जो ऑटोमेशन है वो इधर लग गई है, ठीक है। टाइम आ रहा है कितना स्क्रोल, कितना टाइम होगा, वेबसाइट एक्सेस की हो। तो जो इधर वेबसाइट एक्सेस आ रहा है ना, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। आपके इधर अपनी वेबसाइट का लिंक देना होता है। यहाँ पे एक्सेस वेबसाइट है, एक्सेस नीचे URL आ रहा है ना न्यू टेप के नीचे, यहाँ भी आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। मेरी वेबसाइट पर आपने रिलाई नहीं करना, ठीक है। ऑफर प्रोसेस नेम आ रहा है, आप अपनी प्रोसेस का कोई भी नेम रख लें, ठीक है। आप कोई रखना चाहते हैं 123 रख लें, या मैं रख देती हूँ नूर फातिमा ऑटोमेशन, ठीक है। मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लें। फिर वेबसाइट का जो आपने एक्सेस देना है ना, जो मेरी ऑटोमेशन पे होगी, इस पे भी कोई डिफरेंट वेबसाइट लगी होगी, मेरी लगी होगी, इस पे एक्सरसाइज आपने अपनी वेबसाइट का देना। मैं आगे चले जाऊँ तो आप वेबसाइट अपनी कॉपी किस तरह कर सकते हैं। वेबसाइट आप कुछ भी ना सकती है, मॉड की वजह से परचेज भी कर सकते हैं, स्किप फॉरवर्ड कर ले। नहीं तो मेरे साथ पे मतलब मैं जो पार्टनरशिप पे वेबसाइट्स पर देती हूँ, आप पे भी काम कर सकते हो, टेंशन वगैरह में नहीं करी। Shit. तो एक मिनट, ये देखिए ये सारी होगी हमारी ऑटोमेशन लग गई है, ठीक है। चेक कर सकते हैं एक्सिस वेबसाइट टाइम स्क्रॉल टाइम, मतलब कितने टाइम स्क्रॉलिंग होगी, कब क्लिक होगा, तो ये सारा ना उस ऑटोमेशन में होता है। तो आप इसको वोटिंग ना सकते, यहाँ पे सिंपली आपने इस पे ऐड पे क्लिक कर देना है, क्यों आपकी ऑटोमेशन है वो ऐड हो जाएगी। एंड जब आप इसको रन करोगे तो वो रन होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने पीछे पे बैठना होता है, 15-20 मिनट के बाद ये चलती रहती है एंड देन फिर आपने गेम इसको चलाना आता है, तो वो 3 घंटे, ठीक है। या साल में इसकी आप आर्पिटिशन भी कर सकते हो,
अगर आप चाहते हो कि आपकी साइट फ्री सिक्योर रहे, ठीक है। मेन गेम है ना जो ऑटोमेशन में, लोडिंग ऑटोमेशन में, वो है आपकी प्रॉक्सी एंड आपकी जो ऑटोमेशन आप किस तरह का प्रॉक्सी, इसमें बहुत मेन गेम है। ये हमारी ऐड हो रही है, ठीक है। जो हमारी, अब मैं इसको रन करूँगी और ये चल पड़ेगी और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये काम चल रहा है। अच्छा, अभी मैं आई थिंक आप लोगों को भी ये समझाता हूँ कि आप खुद की किस तरह बना सकते हैं, उसका नाम ले लेते हैं ऑटोमेशन वगैरह, ठीक है, ताकि आपको पीसी पे रिलाई ना करना पड़े। बाकी अगर आप मेरे ग्रुप में आए तो आपको वहाँ पे ऑटोमेशन वगैरह जो पिलेटर्स वगैरह आएगी वो मिल जाया करेगी। अच्छा, खुद की ऑटोमेशन बनाने के लिए सिंपल आपने प्रोसेस पे क्लिक करना है, न्यू टैब पे आपने क्लिक करके न्यू टैब को आपने इधर ले आना है, ठीक है। न्यू टैब को आप इधर ले आएंगे, नीचे आपने अपने वेबसाइट का एक्सेस देना होता है, तो आपने एक्सेस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सेस वेबसाइट पे जाएंगे, आपने इधर अपनी वेबसाइट लिखनी है और अभी यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। वेबसाइट का आपने लिंक कैसे देना है, सिंपली आप क्रोम पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट कॉपी करने हैं। ये मेरे पास एक वेबसाइट वगैरह पड़ी हुई थी, सिंपल सी हुई वेबसाइट है, इसका हम लिंक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी जो वेबसाइट है गूगल पे है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको लिंक को एड्स पावर में जाएंगे, इधर आके पेस्ट कर देती हूँ मैं अपनी वेबसाइट का लिंक, ठीक है। टाइम आउटिंग वगैरह या वेटिंग वगैरह आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी रखें, उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। 5 रखें या 3 रखें, वो आपकी मर्जी होती है। बाकी उसके नीचे आपने फिर स्क्रॉल वगैरह देना है, क्लिक वगैरह देनी है, सिंपल सी चीज़ है कि कितना टाइम आप चाहते हैं स्क्रॉल हो। स्क्रॉल में जो पेज है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे कितनी बार स्क्रॉल होना चाहिए, नीचे से ऊपर कितनी बार होना चाहिए, जस्ट ऊपर से नीचे ही आए या नीचे से ऊपर भी जाए, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई हो कि कुछ जो न्यू यूजर्स हैं शायद उनको समझ ना आ रही हो कि ये कर क्या रही है, तो कोई बात नहीं है, ये वैसी पार्ट है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जो ऑटोमेशन आप जिसकी प्रमोट से ले लो, जो ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो इस आप आकर इम्पोर्ट करो, आपको काम हो जाएगा, भला आप ये खुद ना भी पढ़ाओ। मैं जैसे ही आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको ग्रुप में ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगी। देन आपने बस क्या करना है, सिंपल आपने आना है, उसको यहाँ पे आपने आके इम्पोर्ट कर देना है और आपकी ऑटोमेशन वगैरह लग जाएगी और आपका फिर काम चलता रहेगा। तो आपने इसके बाद ओके दे देना है, नीचे फिर आपने क्लिक वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर लें। हाँ, मुझे मैसेज ही हो रहा है कि आपकी ये में इसकी सर्विस नहीं आ रही, हम आपकी स्किप से काम शुरू लेगी, चलो ठीक है, मैं स्किप कर लेकिन फिर इसको यहाँ पे आपने ऐड से रिसीव कर देना, तो आपकी आपका मिशन वगैरह लग जाएगी। नीचे और भी ऑप्शन देने होते हैं, क्लिक वगैरह देना होता है, अपना पेज डाउन वगैरह देना होता है, और भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप कह रही हैं कि आपने मेरी ऑटोमेशन के साथ ही चलना है स्किप के साथ, तो फिर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए ना, अच्छा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, फिर ये सारी ऑप्शन इधर आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपने अपनी ऑटोमेशन डाली है, तो जिस पे आप ओवर करेंगे ना, अपना जो सर्कल होता है उसका आप ओवर करेंगे, ये देखिए ये टाइटल आ गया, ये इमेज आ गई, ये पूरी का पूरा पैराग्राफ आ गया है कि आपने जो पोस्ट की है उसका टाइटल बता दो। इस तरह आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आप बता सकते हैं कि आपने टाइटल पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करना है, तो ये सारी चीज़ें थी। इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करते हैं, सिंपल कोडिंग वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं होती। आपकी जो वेबसाइट है सिंपल आप उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सबसे नीचे इन्फेक्ट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ये वेब ओपन हो जाती है, ठीक है। उधर आपने क्लिक वगैरह करना होता है, जिस चीज़ पे आप अपने जो माउस होता है ना उसका सर्कल लेके जाएंगे और करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ के ऊपर इस तरह वो प्लस से आ जाएगा, ये आपके लिए एक लाइन थी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी कोडिंग है। अपनी सिंपली उसको कॉपी कर लेना होता है, उधर जाके आपने उसको पेस्ट कर देना। तो ये सिंपल मेथड होता है ऑटोमेशन मैनेजर, उसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। आई नो आपका मैसेज आ रहा है कि मैंने आपकी ऑटोमेशन के साथ काम, आपकी ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ही उठा लेंगे, तो वो तो ठीक है, मैंने वैसे ही आप लोगों को उठा रही थी ताकि आप लोगों को पता चले। बाकी तो आपने उधर इम्पोर्ट पे क्लिक करके मैं ये ऑटोमेशन डालने ही चले, हम उसको वैसे ही जान लेते नहीं करते। अच्छा, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि
जो एडसेंस का डैशबोर्ड होता है वो किस तरह शो होता है जब आप किसी से वेबसाइट बाय कर लो भी, तो इस तरह आपको एडसेंस का जो डैशबोर्ड है वो शो होता है, ठीक है। जिसपे एक तो और भी चीज़ें हुई है कि हमने अपनी जो वेबसाइट है उसको हमने सेव कैसे करना है, ठीक है। आपने वेबसाइट दे दी, वेबसाइट को सेव कैसे करना है ताकि जो सेकंड पर्सन है वो आपकी वेबसाइट का एक्सेस ना ले सके, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने वेबसाइट एक आपने बाई करनी एडसेंस अप्रूवर, उसको हमने सिक्योर कैसे करना है उसके लिए अपने आपने जो वो जीमेल पासवर्ड देगा ना, आप कोई तरह आप लॉगिन करोगे उस पे आपने मैनेज अकाउंट पे जाना है, सिक्योरिटी ऑप्शन में जाना है, नीचे यहाँ की तरह अपनी 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन कर देंगे। हमेशा आपने इसको ऑन रखना है, ठीक है। पासवर्ड जो भी हो आपने उसी लाइन में उसको चेंज करना है, ठीक है। एंड स्कीप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, इसको आपने ऑफ कर देना है, इसको आपने कभी भी ऑन नहीं रखना है, इसको आपने हमेशा ऑफ रखना है। गूगल जो ऊपर मोड होते हैं ये आपने हर एक डिवाइस से उड़ा देने हैं। रिकवरी नंबर आपने अपना लगाना है, रिकवरी ईमेल आपने अपनी लगानी है, एंड अपना लगा के अथेंटिकेटर आप पे लाजमी लगाना है। ये कैसे लगता है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे या मैक पे जो होता है एप्पल स्टोर पे आप जाएंगे या वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे गूगल अथेंटिकेटर, तो वो एप्लीकेशन आ जाएगी एंड देन आपकी गूगल अथेंटिकेटर लाजमी लगा देना। ये जितनी भी डिवाइसेस आ रही होंगी आपने सारी उड़ा देनी है, जस्ट अपनी डिवाइस रखनी है। ये वेबसाइट को सिक्योर करने का मेथड होता है। तो उससे आप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, नंबर अपना लगाना है रिकवरी पे, रिकवरी ईमेल आपकी अपनी होनी चाहिए, गूगल अथेंटिकेटर आपका लगा होना चाहिए, एंड डिवाइसेस आपकी प्रीवियस सारी की सारी आपने रिमूव करवा देनी है। सिर्फ आपने अपनी डिवाइस रखनी है जिस पे है, ताकि जिस बंदे से आपने वेबसाइट ली है ये बाद में रिकवर ना कर सके। देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट पे कोई बंदा तस्वीर का ना लगा, ठीक है। असकर भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, तो किसी पे भी जस्ट आप लोग टांग करो, तो आप तो अपनी सेफ्टी फर्स्ट पे रखा करो, ठीक है। जैसे ही आप किसी से वेबसाइट बाय करेंगे आपको रिकवरी नंबर या ईमेल वो खुद लगा के देते हैं, ठीक है। या वो सिंपली क्या करेंगे, उसी जिस पे वेबसाइट होगी एडसेंस का अप्रूवल होगा या वो एडसेंस के अप्रूवल वाली ईमेल एंड पासवर्ड आपको सेंड करते हैं, ठीक है, जिस पे भी वो बना होगा। आप उसको अपने अंदर लॉगिन करोगे, मैंने गूगल अकाउंट पे जाओगे, सिक्योरिटी में जाओगे, एंड देन रिकवरी फोन आप अपना लगाओगे, उसका रिमूव कर दोगे, रिकवरी ईमेल आप अपनी लगाओगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप ऑन करोगे, गूगल अथेंटिकेटर आप लगाओगे, अपनी डिवाइस रखोगे, अदर जितनी भी डिवाइसेस होंगी आपने उन सबको रिमूव कर देना होता है। तो अभी हम लेन चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, एसएमटी डैशबोर्ड पे। अच्छा इधर मैं आपको बता देती हूँ, लोग ना फेक इनकम आपको कैसे शो करते हैं। जब आपके पास डैशबोर्ड होता है ना, इंस्पेक्ट पे जाके भी देखिए $0 है ना, मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ, $3000 मिला के दिखाती हूँ। $0 था हमारे पास, ठीक है। एडसेंस ड्यू है, ठीक है, न्यू एडसेंस पे मैं अभी आपको ये इंस्पेक्ट किया, $3000 शो हो गए, ये देखें इधर आ। तो इस तरह लोग आपको हम इनकम दिखा के बेवकूफ बना रहे होते हैं, जो आपको अपना कोड सेल करते हैं। ये आपने जो देखा होगा ना टिकटॉक पे, फादर ऑफ ATX, फादर ऑफ एडसेंस, ड्रोवर फादर ऑफ एडसेंस, इनके बंदा एक रख के मारे। हमने गाली तो नहीं निकालती, वरना जो गाली देता है उनको गाली दे और फिर इनको कहे भाई ये भी जितना कमा रहा है तो फिर हमें अपना कोर्स सेल करने की क्यों मिलते करे, कि बैलेंस भी आपको ऐड देके दिखा देती हूँ। इस तरह वो फेक करते हैं, इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्ट डैशबोर्ड आपको शो करवा रहे होते हैं कि देखिए जी हमने इतना इतना कमा दिए, आपको बेवकूफ बना के आपको वो अपना केव कोड छीन देते हैं, उसी वो पैसे कमाते हैं। खुद वो टके की अर्निंग कर रहे होते हैं, जो अर्निंग कर रहा होता है उसको जरूर नहीं है वो अपने कोर्स बेचे, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इधर मैं आपको $40,000 बना के दिखा देती हूँ कि जो मेरा बैलेंस है वो 40,000 एंड हुआ है। ये देखिए $40,000 बैलेंस मेरा है, जीरो था। इस तरह वो इंस्पेक्ट करके आपको बता रहे होते हैं। अभी तो बहुत सारी एक्सटेंशन आ गई हैं कि वो ये देखें, ये 40,000 आपको बैलेंस शो रहना है, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं ना उठ जाता है। अभी मार्केट में ये चीज़ बेचा जा रहा है कि हम आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, नहीं बेचा। ये देखिए ये मैंने रिफ्रेश किया, ये उठ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई थी। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन लगाते हो ना, कभी भी फिर आपका जो इंस्पेक्ट वाला भी नहीं मुकता। गूगल एडसेंस पे आपने इंस्पेक्ट डॉलर लगाए हुए हैं ना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने गूगल पे जाना है, सिंपली आपने लिखना है रिफरेंस एक्सटेंशन, ठीक है, या
एंटी रिफ्रेश एक्सटेंशन वगैरह लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। कोई भी अच्छी वेबसाइट से आप एक्सटेंशन उठाओ, ठीक है, उसको वो अपने क्रोम में ऐड करो एंड देन उस पर थोड़ी बहुत आपने कोडिंग करनी होती है, वो मैं कोडिंग आपको सेंड कर दूंगी। सिंपल यार, जैसे ही वो जो कोडिंग है वो कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो आप फिर उसके बाद इंस्पेक्ट डॉलर का डैशबोर्ड बना के आप उसको 1000 बार भी रिफ्रेश कर लो, वो नहीं उड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको इसी तरह टिकटॉक वगैरह पे अपनी अर्निंग शो करवा के तो आपसे कोर्स के पैसे ले रही होती हैं और आपकी हर चीज़ें ले होती हैं, और बाद में कह रहे होते हैं हमारी अर्निंग स्टार्ट ही हुई। इसलिए मैं तभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि आप किसी के इनकम देख के, किसी की पेमेंट देख के तो आप उससे कोर्स बाय कर लो। कोर्स तो जो भी सेल कर रहे हैं ना, वो फ्रॉड गई है, सिंपल सी चीज़ है। जो फ्री में सिखा रहा है उससे सिर्फ वो पैसे किसी को टका भी ना दो, 1 रुपया भी ना दो। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। नेवाटी मैंने आपको ये बता दिया। अभी हम चलते हैं, अच्छा खैर हम चलते हैं अपने काम की तरफ। मैं आपको बता देती हूँ, आप 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमें करनी होती है ताकि हमारा आरपीएम वगैरह हाई हो, ठीक है, और हमारी जो साइट वगैरह ना हो। साइट तो अगर आपकी सब मेन बनी हुई है तो कभी भी नहीं उठती। तो दूसरी चीज़ ये होती है, ये जो है ना पेज सीटीआर, ठीक है, पेज सीटीआर पे आपने बहुत काम करने। ये आपको 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 10 से नीचे नीचे है आपका आरपीएम ऑटोमेटिकली हाई होगा। सारी गेम होती है पेज व्यू की, इंप्रेशन की, क्लिक की एंड पेज सीटीआर की, ठीक है। सीटीआर आपका 10 से नीचे होना चाहिए। अभी ना आप नो, मैं आपको आरपीएम सीपीएम का काम नहीं सिखा रही, वरना उसमें होता है क्लिक कितने देने, क्लिक कितने देने। इसमें आपकी ऑटोमेशन की स्टूपिड होगी जो मैं आपको दूंगी, आंखें बंद करके आपने वो लगा देनी है। उसमें हर चीज़ सेट होती है, कितने इंप्रेशन पे, कितने पेज व्यूज पे हमने कितने क्लिक देने हैं। उसमें आपका जो पेज सीटीआर है वो भी 10 से नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में तो आपको दूंगी ना, वो एडवांस लेवल की होगी, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आरपीएम सीपीसी सीपीएम वगैरह का काम, ठीक है। उसमें आपको फिर सारी समझ आएगी कि आरपीएम सीपीएम पे काम कैसे करते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे होती है ना, जो अभी आपको ऑटोमेशन खा रही है, उस पर पेज व्यूज, इंप्रेशन, क्लिक एंड सीटीआर की होती है, ठीक है। अगर आपकी ये चीज़ें मेंटेन है तो कभी भी फिर आपको किस तरह का इशू वगैरह नहीं बनता कि आपकी साइड रूट की या एड लिमिट वगैरह लग गई। सीटीआर आप 10 से नीचे ही रखें, ठीक है। सीटीआर 10 से ऊपर गया आपकी साइट पर भी। अच्छा, इधर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट कैसे मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि फर्स्ट डे आपने जस्ट 4 क्लिक करने हैं अपनी साइट के ऊपर और आपने अपनी साइट को पान कर देना है। उससे क्या होता है, जो आपका आरपीएम है वो आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा। नेक्स्ट डे आपने कोई क्लिक नहीं देना। फर्स्ट डे आपने 4-5 क्लिक देने हैं। नेक्स्ट डे आपने कोई भी क्लिक नहीं देना, उससे आपका आरपीएम हाई हो जाता है थोड़ा सा, एंड उसके बाद आप ऑप्शन की स्क्रिप्ट लगा सकते हो। और इसमें आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपने अपनी साइट की सब डोमेन लास्ट में लानी है। सब डोमेन वाली जो साइट होती है वो कभी भी नहीं उठती, गूगल उसको उड़ाता ही नहीं है। हमेशा जब भी आप किसी से साइट लो, आपकी खुद की साइट है, आपकी सब डोमेन लास्ट में बनाओ, ठीक है। आपकी सब डोमेन बनी हुई है, ठीक है। आपका पेज सीटीआर, आपका इंप्रेशन और क्लिक कंट्रोल में आपकी साइट नहीं उड़ेगी, ये गारंटी है। सब डोमेन वाली आपकी साइट उठती ही नहीं है, कभी भी आपकी जो वेबसाइट है वो क्लोज नहीं होती। इसलिए आपने जो सब डोमेन है वो आपने लास्ट मंथ बनानी होती है। तो ये एक मेन टिप होती है। सिंपल सी चीज़ है, अपना यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि वर्डप्रेस साइट की हम सब डोमेन कैसे बना सकते हैं। 1-1.5 मिनट की वीडियो आएगी, उसको देख के आप सिंपली बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए सब डोमेन, ताकि आपकी वेबसाइट वगैरह क्लोज ना हो। यार और बोल के ना मेरा तो मुंह ही दर्द करने लग गया, ज़्यादा बोला ही नहीं जाता मुझसे। पे सीटीआर को अपने हमेशा मेंटेन रखना होता है, ये इसको 5 से नीचे रहने में, 5 से ऊपर ना जाने भी। मैं आपको ऑटोमेशन दूंगी, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई होंगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक पास मेरे पास होल साइट पड़ी हुई है, इस पे भी काम वगैरह नहीं हो रहा, तो ये भी मैं किसी को पार्टनरशिप के लिए आ रही, मैंने ये साइट देखी थी। लास्ट बैलेंस इससे $190 निकाला था। स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं, मैंने तो कभी खुद काम किया ही नहीं हूँ, साइट दे देती हूँ आगे लोगों को, वही काम करते हैं। ये देखें, इसका पे सीटीआर 11 था, ठीक है। इसलिए इसका आरपीएम कह रहा लो था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आरपीएम कह रहा हाई कैसे होता है।
किस तरह आपको शो होता है, ठीक है, पेड व्यूज़, इम्प्रेशन, जीटीआर, जीपीसी, आरपीएम, क्लिक वगैरह आपको इस तरह शो होंगे, ठीक है? जब आप ऑटोमेशन में ज़्यादा टूटी या मैंने वालों ना नाम दो को कहारन जो को वो परफॉर्मुलेट ये एक स्पेशल फॉर हमें रिस्पेक्ट कभी भी काम नहीं लॉ रिस्पेक्ट कभी भी काम नहीं